तो वेलकम टू टेकीमेकी। दोस्तों आज का प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम जावास्क्रिप्ट के साथ बनाएंगे काउंटडाउन, जो कि आप बर्थडे या फिर अपकमिंग डेट्स में यूज़ कर सकते हो, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है timer.js। इसके पास हमें 3 फाइलें होनी चाहिए इसके अंदर, एक index.html, एक main.css और एक main.js, ठीक है दोस्तों। फोल्डर बना लेना आपने उसको, और उसके बाद इसको लोड कर लेना है अपने एडिटर में, कोई भी एडिटर जो आप यूज़ करते हो। मैं विजुअल स्टूडियो डॉट JS यूज़ करूँ, तो मैंने तीनों फाइलों को इसके अंदर लोड कर लिया है और मैंने इनको ओपन भी कर दिया। तो मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ साइड बार को, ठीक है दोस्तों। अभी सिंपली आपने HTML लिखनी है। मैंने स्निपेट डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं सिंपली एंटर मार के HTML लोड कर देता हूँ। आप अगर चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो अपने हाथ से 1 बाय 1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर स्टाइल लोड करेंगे, जो हमने स्टाइल बनाई हुई ना ऊपर CSS और JS, इसको हम लोड कर लेते हैं अपने इसके अंदर। तो हम यूज़ करेंगे लिंक, ठीक है, रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है। और इसका हम रेफरेंस देते हैं हाइपर रेफरेंस, वो होगा मेन डॉट CSS। ये CSS लोड होगी हमारी, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अब हम स्क्रिप्ट लोड कर देंगे। हम स्क्रिप्ट को बॉडी के नीचे लोड करेंगे यहाँ पे एंड में। ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो हम लोड कर देते हैं स्क्रिप्ट। होता क्या ना दोस्तों, HTML यहाँ पे लिखते हैं ना हम, तो पहले HTML लोड हो जाती है ब्राउज़र में, तो उसके बाद स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एलिमेंट तो होना चाहिए ना। तो एलिमेंट लोड होने के बाद स्क्रिप्ट लोड होती है, तो इसलिए स्क्रिप्ट रिपीट स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट की टाइप होगी हमारे पास टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और सोर्स होगा हमारा जो हमने फाइल बनाई है main.js, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं अब, और स्क्रिप्ट अपने आप ही क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का फीचर है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसको सेव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं हम, इंडेक्स में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिज़ाइन बना लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले तो एक डिव चाहिए, ठीक है। एक डिव चाहिए बॉडी के अंदर। इस डिव के अंदर एक होना चाहिए हमारे पास रो होनी चाहिए, तो उसको हम क्लास देते हैं डिव क्लास रो आ गई हमारे पास। इसको क्लोज कर देते हैं। रो के अंदर हमें 3 कॉलम चाहिए, डिव क्लास हमारे पास कॉलम 3 कॉलम चाहिए हमें। तो इनको हम बना लेते हैं फटाफट से, 1 2 3। अच्छा पहले एक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। तो इस कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए एक हेडिंग H2 ले लेते हैं, H2। और इस H2 में क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए टाइम, ठीक है। इसको हम ऐसे क्लास देते हैं, क्लास, ताकर के हम बाद में अब जब क्लास में चेंज करें तो एकदम से सारे में हो जाए चेंज। तो इसमें हम क्लास देते हैं डिजिट, क्योंकि जो हमारा वैल्यू आएगी वो डिजिट में आएगी, ठीक है। वैल्यू ये आ गया हमारे पास डिजिट। और जो नीचे इसको हम पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसमें हमने लिखना है डे, तो इसको हम यूनिट लिख देते हैं। एक आ जाएगा डे में, दूसरा आएगा आवर, तीसरा आएगा मिनट, और फिर आएगा सेकंड, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं डेज लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल भी हो सकते हैं। आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक वैल्यू देते हैं 0, क्योंकि जब कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास 0 होना चाहिए। 0 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। HTML में एलिमेंट्स तैयार हो गए हमारे पास। अब इसको फटाफट से स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइलिश करने के लिए हमें CSS लगानी पड़ेगी। तो कॉलम में लगा लेते हैं पहले CSS। पहले तो इसको हम एक लाइन में लेफ़्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अभी एक लाइन में आ गए। इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, 10 पिक्सल काफ़ी रहेगी। तो इसको हम कॉपी करके
अपनी स्टाइल वाली CSS में करते हैं, डालते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं, ठीक है हमारी फ़ाइल भी अच्छे से काम कर रही है। अब इसको क्या करते हैं, इसको सेंटर में लेके आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इस पे रो पे जाएंगे और टेक्स्ट अलाइन देखते हैं काम कर रहा है नहीं, सेंटर, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम रो पे, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, इसको हम रो पे लगाते हैं ताकि के आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे पास दो स्टाइल्स आ गए, ठीक है। ये लो, इसमें हमने सेंटर में भी लिया है और इसको हम पैडिंग भी दे दी है, इनलाइन ब्लॉक भी आ गया एक लाइन में। अब इसको हम थोड़ा सा कलर्स करते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो सबसे पहले कॉलम में लगाते हैं हम स्टाइल, इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मेरे हिसाब से स्काई ब्लू अच्छा लगेगा, स्काई ब्लू अच्छा लग रहा है। और इसको बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, नहीं रेड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम डार्क देते हैं, ये ठीक है, बढ़िया लग रहा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सब कॉलम्स पे अप्लाई हो गया। तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है ऊपर, तो इसको वहीं पे यूज़ कर लेते हैं ऊपर, ये ठीक है। तो ये हमारा कॉलम रेडी हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देते हैं। अभी इसके क्या करते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लो ये डिजिट है जो हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो S2 में फॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 50 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। 50 पिक्सल ठीक लग रहा है। और टेक्स्ट, एक काम करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल भी देख लेते हैं, फॉन्ट फैमिली देखते हैं जो अवेलेबल है हमारे पास। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो ये यूज़ कर लेते हैं, मोनोस्पेस। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ऐसे करते हैं, जो नीचे हमारे पास यूनिट जो हम जिसको बोल रहे हैं, इसका भी थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। बैकग्राउंड रेड, रेड तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा येलोइश, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इसमें थोड़ी पैडिंग भी देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, थोड़ी ज़्यादा, ये ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस देते हैं थोड़ा सा, तो बॉर्डर रेडियस देखिए हमारे पास आ गया ऐसा डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसके जो नीचे टेक्स्ट है, यूनिट जिसको हम बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल 20, ठीक है। और इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और इसको अपर केस भी कर लेते हैं, अपर केस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं क्योंकि थोड़ी अलग सी लग रही है, फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं। ये ठीक है, मोनोस्पेस। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पैराग्राफ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब ये काम करते हैं, इसके ऊपर ना एक हेडिंग डाल देते हैं क्योंकि हेडिंग नहीं है हमारे पास, हेडिंग चाहिए हमें। तो हेडिंग में क्या होगा, जैसे मान लो H1, इसमें हम लिखेंगे काउंट डाउन प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देते हैं जिससे थोड़ा सेपरेशन हो जाए हेडिंग और कंटेंट के बीच में, ठीक है। तो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, हम H1 को टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो अब ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसका फॉन्ट भी वही कर लेते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलो अभी क्या करते हैं, अभी हमारे पास हेडिंग भी आ गया, हमारे पास डिज़ाइन भी हो गया रेडी। तो अभी क्या करते हैं, इस पर जावास्क्रिप्ट पे करते हैं काम, ठीक है दोस्तों। तो अब हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। मेरा जो बर्थडे है वो है 3 मई 2024, ये जो मेरा अपकमिंग बर्थडे आ रहा है, ठीक है, इस डेट को है। और आज के डेट हो रखी है, आज 29 अप्रैल 2024 है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, इन दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस लेके आना, कितना डिफरेंस है, डे कितने हैं, आवर्स में कितना डिफरेंस है, मिनट में कितना है और सेकंड में कितना है, ठीक है दोस्तों। यही हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है आज।
तो इसमें हम डिफरेंस निकालने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन का नाम हम देते हैं बी काउंट डाउन, ठीक है, बर्थडे काउंट डाउन, ठीक है। इसमें दो पैरामीटर जाएंगे, एक तो मेरा जाएगा बर्थ डेट बर्थडे और एक हम लेके चलेंगे करंट डेट, ठीक है। हमें ये दो पैरामीटर चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें दोनों डेट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों डेट्स को। तो डिफरेंस इन सेकंड्स, ठीक है, हमें सेकंड्स में चाहिए डिफरेंस। तो हम सबसे बड़ी डेट जो है बर्थडे जो आने वाला है इसको लिख देते हैं बर्थडे और बर्थडे को माइनस करना है हमने करंट डेट के साथ, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो डेट आएगी वो मिली सेकेंड में आएगी, ठीक है। तो हमें मिली सेकेंड में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकेंड में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक सेकंड में 1000 मिल सेकंड होते हैं। तो जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो अभी वैल्यू जो है वो सेकंड्स में आ गई, ठीक है। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको console.log इस वैल्यू को हम पास कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम पास करेंगे ये जो है वो प्रिंट होना चाहिए, पर ये अभी तक प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया, ठीक है। तो इसको कॉल कर देते हैं और इसको कॉल करने के लिए हमें दो डेट्स चाहिए, ठीक है। एक तो हमें चाहिए बर्थ डेट जिसको हम बर्थडे बोल रहे हैं बर्थडे, और इसको हम लिख लेते हैं कब है बर्थडे, मई 03 और 2024 और 12:00 और 00 सेकंड, ठीक है। आप डेट का फॉर्मेट कोई और भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख लिया क्योंकि मेरे को लगता है ये काम करता है अच्छे से। और न्यू डेट मेरे को मेमोराइज भी यही है एक्चुअल में, डेट। अभी जो पहले जो था वो स्ट्रिंग थी, अभी जैसे मैंने इसके बाद न्यू डेट लिखा है ये अभी डेट फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। तो ये मिली सेकंड में निकालता है वैसे एक्चुअल में टाइम। तो ठीक है, ये हो गया बर्थडे हमारा। और हमें एक और चाहिए कॉन्स्ट, हमें चाहिए करंट डेट, ठीक है। तो करंट डेट हम कैसे निकालेंगे, न्यू डेट, ये आ गई हमारे पास करंट डेट, ठीक है। तो इसको हम पास कर देते हैं इसके अंदर पैरामीटर के अंदर, और सेकंड पैरामीटर को भी पास कर देते हैं जो कि है करंट डेट। और जब हम इसको अभी सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एरर तो नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, हमारे पास वैल्यू आ रही है सेकंड में, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड्स आ गए, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालने हैं डेज, आवर्स, मिनट्स और हमने निकालना है सेकंड्स, ठीक है। तो दोस्तों अब हम डेज़ निकालेंगे, लेकिन डेज़ निकालने से पहले हम पहले लिख लेते हैं एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और एक आवर में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, हमारे पास 60 ही मिनट्स होते हैं, ठीक है। अभी एक डे में कितने आवर्स होते हैं, इसमें होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो डेज़ भी हमने ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट डेज़, और इसमें इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल टू बाद में लगेगा, सॉरी। डेज इक्वल टू जो डिफरेंस इन सेकंड है ना दोस्तों, इसको जब आप डिवाइड करोगे 60 के साथ तो आपके पास मिनट आ जाएंगे, फिर से डिवाइड करोगे 60 के साथ तो आपके पास आवर्स आ जाएंगे, और फिर से आप 24 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो console log इसको पेस्ट करते हैं और सेव, और देखते हैं हमारे पास कितने डेज आ रहे हैं, हमारे पास 3.7, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको करते हैं हम राउंड कर लेते हैं, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए। तो math.round, ठीक है। राउंड करने के बाद हमारे पास डेसिमल वैल्यू चल जाएगी, तो डेसिमल वैल्यू चलेगी हमारे पास 4 डेज़, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक बता रहा है, 4 ही डेज़ रहे हैं 3 मई आने में, ठीक है। तो इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको सारे को ब्रैकेट में ले लो और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसको डेट के साथ, डेट इन सेकंड के साथ डिवाइड कर देना, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो टेस्ट करते हैं, तब भी देखो 4 ही आया, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब आवर्स निकाल लेते हैं। तो आवर्स निकालने के लिए पहले मैं वेरिएबल बना लेता हूँ आवर्स का। आवर्स इक्वल टू डिफरेंस इन डेट को हमने इसका दोस्तों हमने रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। इसको हम अगर परसेंटेज डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे इसमें से 60 × 60
इंटू 24। ठीक है दोस्तों, इस वैल्यू से हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। और जब जब हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा ना दोस्तों, ठीक है, जब हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद हमारे पास आवर्स आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी क्योंकि हमें भी ये राउंड में चाहिए फिगर, तो हम इसको मैथ डॉट राउंड लगा लेते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारी ये राउंड्स में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको क्लोज करने के बाद हमारी आवर्स में वैल्यू आ जानी चाहिए, जिसको हम कॉन्सोल लॉग डॉट के लॉग लगा के टेस्ट कर लेंगे। तो इसको कॉन्सोल लॉग लगा के टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते क्या वैल्यू आती है हमारे पास 18। ठीक है, तो 18 आवर्स। तो मैं इसको मिटा के देखता हूँ क्या ये बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, ये करेक्ट है, 18 आवर्स। अब फटाफट से मिनट्स और सेकंड भी निकाल लेते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं आवर्स को। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, हमने सिर्फ इसमें से 24 आवर्स ही मिटाने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मिनट्स चाहिए और इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मिनट्स आ गए। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सेकंड्स। ठीक है, सेकंड्स। ठीक है, तो सेकंड में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इसको 60 के साथ इसका रिमाइंडर ही निकालना है, हमने इसको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेकंड्स हैं। ठीक है दोस्तों ऊपर, तो इसको सिर्फ हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। तो ऐसे करते हैं, तो हमारे पास सेकंड आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से, console डॉट लॉग सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम टेस्ट करते हैं क्या सेकंड चल रहे हैं हमारे 35। इसको फिर से रिफ़्रेश करूँ तो ये अपने आप कम हो रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड्स भी आ गए, मिनट्स भी आ गए, हमारे पास आवर्स भी आ गए। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब हमने इस डेटा को यहाँ पे लोड करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको ना हर सेकंड पे अपडेट करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं सेट इंटरवल, इसको हर एक सेकंड पे हमने रन करना है। ठीक है, तो इस कोड को हम इसके अंदर डाल देते हैं सेट इंटरवल के अंदर, तो अब ये कोड अपने आप चलेगा। ठीक है, तो अब हमने console डॉट लॉग मिटा दिया, तो अभी हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट लोड करवाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और मैंने एक छोटे से इसमें चेंज करता हूँ, मेरे को ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसको ऐसे करते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, थोड़ा मॉडर्न लुक हो जाएगा। और बॉर्डर रेडियस इसका कर देते हैं 10 पिक्सल। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से। तो इसको कॉपी कर लेते हैं कॉलम को, और इसको अपडेट करते हैं फटाफट से। ये अपडेट हो गया। अब हम वापस आते हैं JS पे। तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमने ये जो इसका 0 लिखा हुआ जहाँ पे, इसको हमने जावास्क्रिप्ट में गेट करना है। ठीक है, तो कैसे हम गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, और क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है डिजिट। ठीक है, तो डिजिट करने के बाद हमारे पास कोई नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम चेक करते हैं। क्लास में हमने SA नहीं लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, ऐसे आप डिबगिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने क्लास में क्लास को अच्छे से लिखना है, क्लास, और इसको रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो क्लास हमारी करेक्ट होगी। अब इसको सेव कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ऐसे माइनर मिस्टेक होते हैं डिबगिंग करने में, अच्छा एक प्रैक्टिस है। तो इसको हम फिर से लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। और हमारे पास चारों के चारों एलिमेंट आ गए, कि हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, अभी मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको फर्स्ट वाला पिक करना है, और इसमें डेज़ लोड करने हैं। जैसे मान लो कि 1, देखो फर्स्ट वाले में 1 आ जाना चाहिए, पर नहीं आया। क्योंकि ऐसे नहीं आएगा, हमें यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी। हमें लिखना पड़ेगा इनर टेक्स्ट, HTML भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट वैल्यू तो टेक्स्ट। आप देखना दोस्तों, इसके अंदर 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस हमने यही यूज़ करना है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम मेन डॉट JS में ले आते हैं, और इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं। ठीक है, हमें 4 चाहिए, 1 2 3 4। तो इसको हम लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इनर टेक्स्ट में हम लोड करेंगे डेज़। फर्स्ट हमारे पास डेज़ है, और उसके बाद आ गया हमारे पास आवर्स, उसके बाद आ गया हमारे पास मिनट्स, उसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड्स। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया। तो ये देखो दोस्तों,
है ना इंटरेस्टिंग। और हमारे पास एक छोटा सा एरर भी आ रहा है, उसको देख लेते हैं। सेकंड्स, आपको बता देता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ना कि 1 से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मिस्टेक। तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ गई सबकी। अब एक काम करते हैं कि हम देखते हैं इसको कि ये माइनस में तो नहीं जा रहा, तो आज की डेट डाल के चेक करते हैं, अप्रैल 29, और अभी टाइम हो रहा है 18 45 का चेक, 44 का चेक करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के बाद देखते हैं कि ये जो वैल्यू है माइनस में तो नहीं जा रही। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी 6 5 4 3 2 1 0। ओ, तो ये माइनस में जा रही है दोस्तों, तो ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास डिफरेंस निकल के आता है सेकंड में, उसको चेक करते हैं। अगर ये लेस देन 0 है तो हम रिटर्न करेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं रिटर्न करेंगे तो 0 रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। जावास्क्रिप्ट भी काम कर रही है और जावास्क्रिप्ट भी काम कर रही है, CSS भी काम कर रही है। तो इसको हम वापस उसी डेट पे लिख के आते हैं जो मेरा बर्थडे था। तो मेरा बर्थडे है मई 03 2024, 12 बजे 00 सेकेंड 00 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बर्थडे 4 दिन रह गए हैं, 17 घंटे 15 मिनट और 15 सेकेंड। तो दोस्तों इस डिज़ाइन को थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। अगर आप इस वीडियो में बने अभी तक, तो इस डिज़ाइन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो आप ये जो कोड है आपको, ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेंशन कर दूंगा ये कोड। तो इसमें थोड़ा सा अभी हम इसको थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं हम इस कोड के साथ। और इसको बड़ा करके देखते हैं कैसा लग रहा है। दोस्तों ये रहा हमारा काउंटडाउन। ठीक है दोस्तों, आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करो, कहीं पे भी यूज़ करो, आप फ्री हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।